अभी तो ज़्यादा आसार मुझे प्रशांत किशोर का ही लग रहा है, क्योंकि आदमी ज़्यादा उसी को पसंद कर रहे हैं इस टाइम काम के लेकर। लालू का दर्शक आपको कैसा लगा? लालू का दर्शक में गुंडागर्दी ज़्यादा होता है। कांग्रेस के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। कांग्रेस का वोट कुछ नहीं मिलेगा यार, इस बार और वोट कटने वाला है। राहुल गांधी का जो अभी यात्रा चल रहा था, वोटर अधिकार यात्रा, आपको क्या लगता है कि जो अपर क्लास है उनसे अट्रैक्ट होगी, उन्हें वोट देगी? हाँ हाँ देगी देगी। हाँ, आपकी तो वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर, आपकी तो चलेगा जी। वोट चोर गद्दी छोर तेजस्वी यादव को। नीतीश कुमार को क्यों नहीं? अब पलटू चाचा को इस बार नाम हटाना है और तेजस्वी को लाना है। मैम सबसे बड़ा मुद्दा इस बार ये है कि जैसे अभी देखे तो बिहारी को मतलब भगा रहे थे भाषा के ऊपर लेके। ये लालू का लड़का जो आ जाए वो बढ़िया है। लालू का लड़का क्यों? वो अभी अच्छे नेता में चल रहा, अच्छा काम कर रहा। तो नीतीश कुमार आपको कैसे लगे? बहुत बेकार नेता। क्यों? रंग बदलू है वो। तेजस्वी यादव का। तो नीतीश कुमार को क्यों नहीं? नीतीश का नहीं है, काम नहीं, खाली ठेका बंद कर दिया। ठेका बंद करने से थोड़ी ना चल जाता है। वहाँ टैक्स आ रहा था, टैक्स तब फायदा कर रहा था ना। दारू का ठेका बंद करके क्या फायदा है? दारू बिक ही रहा है। ये काफ़ी अच्छा चेहरा है, नॉलेजेबल आदमी है, पढ़े लिखे हैं, ने काफ़ी टाइम मतलब बीजेपी के सपोर्ट में भी काम किया है और ये नॉलेज ज़्यादा अच्छा रखते हैं। और जहाँ तक अगर ये इनकी सरकार आती है तो बिहार में डेवलपमेंट इससे ज़्यादा बेटर हो सकता है। नीतीश कुमार अभी जो करंट में कर रहे हैं इससे ज़्यादा बेटर हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी, मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव की आग सुलग चुकी है, जिसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस पर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे देख के जनता वोट देने जाएगी और अपना नेता चुनेगी। आज इसी सवाल का हम जवाब लेंगे और इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 16 में और यहाँ पे लोगों से ओपिनियन लेंगे कि वो इस बार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे उठाएगी और जाएगी, वोट देगी और अपनी सरकार चुनेगी। तो आइए चलते हैं और यहाँ की जनता से बात करते हैं। अभी अभी एक तस्वीर आई थी जिसमें तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के जो उनका विधानसभा सीट है वहाँ पे जाके अन्न बांट रहे थे। तो आपको नहीं लगता है कि इस तरीके से जो दोनों भाइयों में खटपट हो रहा है और बयानबाजियाँ भी कर रहे हैं, तो इससे मतलब ये एनडीए और बीजेपी को बहुत फ़ायदा होगा? एनडीए को तो बहुत फायदा होगा निश्चित रूप से। और राजद जो तेजस्वी है ना, उसका तो नुकसान ज़्यादा होगा। इसे देखने तो वो होगा ना, जैसे कि अपने में भाई भाई में विभेद होगा तो वोट कटेंगे ही और नुकसान जरूर होगा पक्का। ये जो राहुल गांधी इस बार यात्रा निकाल रहे हैं, इधर जो निकाल रहे थे और अभी और आगे करेंगे, तो इससे क्या लगता है कि अपर क्लास जो है उनसे अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे? ये जो तेजस्वी यात्रा निकाल रहे हैं जहानाबाद से ना, वो उनका तो ठीक है, अपना ज़्यादा बेल्ट कटेगा, इसलिए उनका लालू का ना बहुत ज़्यादा एंटी जो है ना, बिल्कुल एंटी है। भूमिहार तो बिल्कुल नहीं वोट देगा और उनका खिलाफ हो जाएगा। और गोलबंद जैसे बोलते हैं ना, वो हो जाएगा सारा। वो सब भूमिहार अपर कास्ट जितना है सारा, जो अपना वो पहले जो बोला था ना, जो घोरावाल साफ करो, उसमें ना बहुत जो भूमिहार लोग बहुत नुकसान नाराज है। उधर तो वोट बहुत कटने वाला है इस बार, बहुत ज़्यादा है हमें लग रहा है। ये जो कुछ दिनों पहले जो कांग्रेस मतलब कांग्रेस जो है, केरल कांग्रेस है, उन्होंने एक बयान मतलब एक पोस्टर रिलीज़ किया था जिसमें लिखा था कि बी से बीड़ी, बी से बिहार कर। तो आपको नहीं लगता कि इस पे बिहारियों का अपमान किया गया है? नुकसान अपमान तो है, लेकिन ये तो धीरे डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन नुकसान तो है बाद में। कांग्रेस के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। कांग्रेस का वोट कुछ नहीं मिलेगा यार, इस बार और वोट कटने वाला है। ये मतलब इस कारण से राहुल का भी इमेज, उसका और इमेज डाउन होगा। जो अभी जो एक और बोला है, नुकसान होगा। हाँ, कि उनकी पीएम मोदी की माँ को गाली दिया गया था, गाली दिया गया, उस पर तो और भी कटेंगे। मतलब माहौल बुरा होने वाला है उनका इस बार, पिछले साल से इस बार। सीएम का चेहरा किसे देख रहे बिहार में? सीएम का चेहरा हमारे अभी जैसे जिसका जितना वोट पड़ता है उस हिसाब से नीतीश आगे है। अब कौन आगे बनता है तो हमें नहीं बनते, हमें लगता है 60% है और 60% 40% इन लोग का, 60% तो गठबंधन वाले हैं, महागठबंधन है। ऐसा ही होगा। सोच रहे चिराग पासवान तो इन्हीं का है, एनडीए का। इस बार वो सीएम बन सकते, क्योंकि बहुत लोग उनको नाम लेके बोल रहे हैं। बोल तो रहे, लेकिन अंतगतवा एनडीए के साथ रहेंगे।
वो वही क्या है, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना वो सीट के लिए। हमें नहीं लगता कि वो एंटी जाएंगे। तो इस बार आपको मतलब इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बिहार में इन दिनों? सबसे बड़ा मुद्दा जिसको देख के वोटर्स आगे वोट देने जाएंगे। डेवलपमेंट है, अभी देख लीजिए पटना में कितना हुआ है, मेट्रो बना है, और देखना अभी सारा चीज़ डेवलपमेंट बन रहा है, रोड बन रहे हैं गांधी मैदान के पास, उधर जो नदी किनारे जो बन रहा है, जो क्या नाम है, नदी किनारे जो बना है ना, वो क्या हाईवे बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप किया है और बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं वहाँ पे। इस बार बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा, बशर्ते नीतीश को सीट कम मिले, बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा है। बीजेपी को बहुत ज्यादा। हाँ, प्रशांत किशोर को लेकर अटकलें लगाई जा रही कि वो भी निकल के उभर के आ सकते सीएम के चेहरे बोलेंगे। वो अभी नई पार्टी है। हाँ, ये है कि अपना जहाँ एरिया में है वहाँ पे एक दो विधायक जीत सकते हैं, एक दो विधायक उनका जीत सकते हैं, और वोट तो उनका काटेंगे तो वो जो यादव समाज का है, यादव लोग वोट काटेंगे, जो फॉरवर्ड कास्ट के वोट नहीं कटेंगे, क्यों? वो सारा जो प्रशांत का है फॉरवर्ड कास्ट का वो है, तो बीजेपी को ही जिताएंगे उधर, जो अच्छा कैंडिडेट होंगे बीजेपी को जिताएंगे उन लोग। हाँ, वोट अपना खराब नहीं करेंगे फॉरवर्ड कास्ट वाले। अभी सबसे बड़ी कमियां क्या हैं बिहार में, मतलब जो लगता है कि आगे आने वाले जो गवर्नमेंट है उस पर ध्यान दे? सबसे पहले हमारे हिसाब से सोल्यूशन है कि नीतीश कुमार अपना किसी को नॉमिनेट करें, से बनाए तो ज़्यादा बेटर होगा बिहार के लिए। कमियां बिहार में सबसे बड़ा अभी कमी क्या है कि जिस पे ध्यान दे, जो आने वाली सरकार है आप चाहते हैं कि उस मुद्दे पे काम करे, उस पे ध्यान दे? इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फंड दे, हाँ ज़्यादा विकास पे ध्यान दे, और सिक्योरिटी का लैब से ज़्यादा हो जाता है वहाँ, अच्छा से सिक्योरिटी के लिए अच्छा से पुलिस व्यवस्था करें, हर चीज़ों पे ध्यान जो ध्यान दे, रोड अभी जो है और भी रोड पर ध्यान दे, कहने मतलब लॉ एंड ऑर्डर पर अलग से तो मंत्रालय बने हमारे हिसाब से, जो जिसको अच्छा से कंट्रोल करे, एक्शन में कंट्रोल करे, 25 आवर में अंदर कंट्रोल करे, कोई भी एक्शन हो, गलत काम हो तो। आपको क्या लगता है बिहार में सबसे जाति पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं या काम पे? नहीं, जाति पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन अब कुछ साक्षर हुए ना तो कुछ चेंज हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि इस बार सीएम का फेस चेंज होना चाहिए? चेंज तो होना ही चाहिए, लेकिन चेंज तो होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है, ऑप्शन तो है नहीं, जो वहाँ ऑप्शन नहीं है। नीतीश को ही अभी मान रहे हैं, इसीलिए लेडीज़ों का सपोर्ट ज़्यादा है, तो वही ज़्यादा आगे जाएंगे। थोड़ा सा वोट के नीतीश को वोट कटेगा, क्योंकि उनके थोड़ा सा खराब भाषा बोला है इसलिए, लेकिन बीजेपी को चलते उनका मतलब वो उठ जाएगा, उनका आगे बढ़ने का चांस ज़्यादा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जनता बोल रही है कि इस बार बिहार में नीतीश की सरकार बनेगी, आगे बढ़ेंगे। इस पे और भी लोगों से हम ओपिनियन लेंगे, राय जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। तो आइए चलते हैं और जनता से इस पे जानते हैं कि क्या है उनकी राय। इस बार बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको देख के आगे वोटर्स वोट डालेंगे, मतलब आपके ख्याल से क्या है? मैम सबसे बड़ा मुद्दा इस बार ये है कि जैसे अभी देखे तो आप बिहारी को मतलब भगा रहे थे भाषा के ऊपर लेके, ये आदमी जो बाहर जा रहे हैं ना काम करने के लिए, तो इस चक्कर से आदमी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर इधर आपका यहाँ केरला साइड में वहाँ पे भी भाषा को लेके बिहारियों को मतलब हर टाइम बिहारियों को वो लिया जाता है, मतलब हल्के में लिया जाता है, या फिर आदमी टॉर्चर करने लगता है। यहाँ पे भी वही सीन है, मतलब इज्जत नहीं होता बिहारियों को बाहर में, इसलिए इज्जत नहीं होता कि हमारे वहाँ पर रोज़गार नहीं है, और रोज़गार होता तो आदमी बाहर नहीं जाता। अभी इधर हाल ही में 1-2 दिन पहले की बात है, गुजरात में जो बिहारी वहाँ पे आदमी काम कर रहे थे, अच्छे कंपनी में काम कर रहा है, तो 20,000-25,000 रुपये उनकी सैलरी है। वही काम अगर गुजरात के खास रहने वाला आदमी कर रहा है तो उसकी 50,000 सैलरी है। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मतभेद होता है। और सबसे बड़ा तो रोज़गार का, बिहार में रोज़गार की बहुत कमी है। हम भी अगर यहाँ रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं रोज़गार नहीं है बिहार में, इसलिए हम नोएडा में रह रहे हैं। मेन मुद्दा यही है। बाकी नीतीश कुमार ने भी बिहार में काफ़ी काम किया, रोड वोड बिजली उजली नहीं थी जब उस टाइम में, उन्होंने काफ़ी काम किया, पर अभी कुछ सालों से ना बिहार में काम बहुत रुका पड़ा है। जैसे होनी चाहिए थे कि मतलब डेवलपमेंट जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है। इधर 5-10 साल से काफ़ी काम रुक गया है। इस बार सीएम का चेहरा आप किसे देख रहे हैं बिहार में? मैम वो तो मतलब नीतीश कुमार फिर से आएंगे, आपको क्या लग रहा है? मैम नीतीश कुमार तो बीच में इतनी ज़्यादा मतलब चेंजेस हुए ना, मतलब कभी अप डाउन में बहुत हुआ है, तो आदमी जनता भी उनसे परेशान हो गया है। तो अब हो सकता है देखिए कुछ
ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बता सकता, बाकी है कि कोई नया चेहरा आना चाहिए। चेंज ज़रूरी है। चेंज जरूरी है, क्योंकि होता है ना, कोई भी ज़्यादा दिन तक सत्ता में रहने के बाद ना फिर वो अपने तरीके से चलाने लगते हैं, उनका सब कुछ उनको अपना ही लगने लगता है। तो परिवर्तन होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कोई अच्छा काम करे चाहे खराब काम करे, एक बार परिवर्तन होना चाहिए। तेज प्रताप यादव कैसे लगते हैं, क्योंकि उनका भी नाम मतलब ये लालू प्रसाद यादव का बोला जा रहा है कि उनके बेटे इस बार बन सकते हैं, उनका भी नाम थोड़ा सा लिया जा रहा है, तो उस पर क्या सोचते हैं? लालू का दशक आपको कैसा लगा था उस टाइम में जब वो थे सीएम? मैम उस टाइम तो उतना आइडिया नहीं है, बाकी जहाँ तक हमने सुना है उनने भी काम कराया था, बाकी उतना कुछ खास नहीं मैम, नहीं। बाकी बात रहा ये तेज प्रताप का, मुझे तो नहीं लगता मेरे हिसाब से जी, क्यों नहीं, उनसे अच्छा तो अपना ये है जो अभी बीच में ये उठे हैं, कौन सा, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। ये काफ़ी अच्छा चेहरा है, नॉलेजेबल आदमी है, पढ़े लिखे हैं, इनने काफ़ी टाइम मतलब बीजेपी के सपोर्ट में भी काम किया है और ये नॉलेज ज़्यादा अच्छा रखते हैं। और जहाँ तक अगर ये इनकी सरकार आती है तो बिहार में डेवलपमेंट इससे ज़्यादा बेटर हो सकता है। नीतीश कुमार अभी जो करंट में कर रहे हैं इससे ज़्यादा बेटर हो सकता है। अब बाकी तो ज़्यादा नॉलेज नहीं मैम। फिर नया चेहरा चिराग पासवान भी ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। इस बार सीएम का चेहरा आप किसको देख रहे हैं? मतलब नीतीश कुमार दोबारा आएंगे कि आप भी सोच रहे हैं कि चेंजेस होने चाहिए? एक बार तो आरजेडी का सरकार को देखा गया, फिर जदयू का सरकार को देखा गया, इस बार चेंजेस नया जरूरी है। चेहरा आना चाहिए। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बिहार में इन दिनों? बेरोजगारी है अभी। सबसे बड़ा वहाँ का पढ़ाई लिखाई कैसा है? अगर वहाँ रोजगार होता तो बिहार आज यहाँ वहाँ नहीं भटकते फिरते। आज इतना फैक्ट्री था, चीनी मिल वगैरह था, जूट मिल वगैरह था, सब बंद पड़े हैं। आज अगर वहाँ एक मिल चालू होता तो कम से कम 20-25 हज़ार लेबर तो वहाँ ज़रूर काम करते हैं, लेकिन बंद होने के कारण से आज यूपी में, दिल्ली में, बनारस में कहीं कहीं मतलब आदमी, बिहार का आदमी इधर काम अपना ढूंढते फिरते हैं, करते फिरते हैं। आने वाली सरकार से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं इस बार? आने वाली सरकार से उम्मीद रखा जाएगा कि कम से कम बिहार में फिर से कोई नया फैक्ट्री स्टार्ट करे, वहाँ बिहारियों को वहीं रोजगार मिले, बिहारी को बाहर जाना ना पड़े। इसमें पीएम का 11 साल कैसा लगा? अभी जो देश में चीज़ें चल रही हैं आपको कैसा लग रहा है देख के? ये तो अभी कम से कम ठीक ठाक है। अभी देश हित में तो मैडम जो भी मतलब ठीक है, बाकी जो खास अगर बिहार को देखा जाए कुछ वैसा खास नहीं करा मैम। इनने 10 साल तो हो गए, मतलब 2 बार, हाँ 11 साल बिहार में उतना कुछ खास नहीं हुआ मैम। और हर साल बाढ़ वहाँ पे आता है, बहुत बड़ा मुख्य मतलब नुकसान, क्षति माल का नुकसान होता है वहाँ पे बिहार में। इस चीज़ का कंट्रोल अभी तक किसी ने नहीं किया ना, उस चीज़ पे ध्यान दिया है। हर साल बाढ़ आता है, 300-400 करोड़ का फंड पास होता है, 100-150 करोड़ उनको दे दिया जाता है, मतलब काम में लगा दिया जाता है, 200 करोड़ दिया जाता है। इस चीज़ को कोई नहीं बोलता है। इसका प्रॉपर एक सोल्यूशन होना चाहिए, जो कि कोई सोल्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहा है। पुल बन पता चले 10 करोड़ की पुल बननी है, 5 करोड़ खत्म हो तैयार हो जाता है पुल, पहली बारिश में पुल खत्म हो जाती है। इतने मतलब सिस्टम वहाँ पे बहुत खराब हो रखा है बिहार का भी। सबसे मेन दिक्कत वहाँ पे सिस्टम का है। सिस्टम का है। आप क्या सोचते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा काम देखा जाता है या जाति को? मैम सबसे जाति को देखा जाति को जाता है। ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है बिहार में। जाति इस बार वही तो कह रहे हैं कि इस बार जाति के ऊपर वोट नहीं होना चाहिए। आपको जो अच्छा लग रहा है उसको वोट दो, बाकी पढ़े लिखे शिक्षित आदमी को दो। हाँ, ये तो जाति के ऊपर उतना अभी उतनी साल से जाति के ऊपर ही वोट डलता आया है और विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है बिहार में। एजुकेशन इतनी ख़राब हो रखी है कि आदमी बाहर जाता पढ़ने के लिए, उस बाहर जाते फिर बाहर में काम धंधा पकड़ लेता है। यही वजह तो है जो कि महाराष्ट्र से आदमी को भगाया गया है। हर जगह मतलब अपमानित किया जाता है बिहारियों को, इसलिए कि बिहार में कोई प्रॉपर सिस्टमेटिक मतलब कमाने की इनकम है नहीं, सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं है। आप क्या सोचते हैं अगर लालू प्रसाद का मतलब उनकी पार्टी का अगर फिर से सत्ता बनती है तो बिहार में क्या होगा? मतलब उन्नति होगी, क्या होगा चीज़? मैं इस चीज़ पे कुछ कह नहीं सकता। देखिए अब इस बार अब क्या है कि सबको अपना अपना बात रख रहा है कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे, तो इलेक्शन के टाइम में तो चलता ही है, बाकी वो तो बनने के बाद ही पता चलेगा कौन क्या करा सकता है। बाकी जहाँ तक कोई नया चेहरा होना चाहिए इस बार बिहार में। जी मतलब ये बोल सकते हैं कि इस बार प्रशांत वो बन सकते हैं जी, उनका हो सकता है। या चिराग पासवान भी आ सकते आसमान में ठीक काफ़ी हैं, पर वो सांसद में हैं अभी, तो उनने भी कुछ वैसा, उनसे आदमी बहुत उम्मीद है, भरोसा भी अभी तक भी है, तो उन्होंने अभी तक बिहार के बारे में उतना कुछ कहा नहीं है। बाकी अच्छा चेहरा है, नॉलेजेबल व्यक्ति हैं वो, और सांसद में रह चुके हैं, अभी हैं, करंट में है भी अभी, पर उतना कुछ खास उनने मतलब नहीं किया है। जी थैंक यू।
देख सकते हैं कि जनता यहाँ पे बोल रही है कि बिहार में विकास बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि पलायन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे रोज़गार की कमी। अगर सरकार इस पे ध्यान देती है तो बिहार का रोज़गार, बिहार की उन्नति होगी, विकास होगा। अभी इस मुद्दे पे और भी लोगों से हम जानेंगे कि क्या उनका कहना है, तो आइए चलते हैं और यहाँ पे लोगों से जानते हैं उनकी राय। इस बार बिहार में सीएम किसे देख रहे हैं? मैं अभी नीतीश का नीतीश कुमार को। तो आप नहीं सोचे कि बिहार में बदलाव होना चाहिए सीएम फेस में? बदलाव होना चाहिए। तो आप तो मतलब चेंज किसे देखेंगे, मतलब उनके जगह पे किसे लाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ दिमाग में? अभी जन सुराग का अभी है, मतलब प्रशांत किशोर का नाम प्रशांत किशोर का नाम सुन रहे हैं अभी, कि आ सकता है। आ सकता है वो। तेजस्वी यादव का भी बहुत ज़्यादा नाम लिया जा रहा है। तेजस्वी यादव का भी बहुत ज़्यादा नाम है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसका ज़्यादा मतलब बनने की आसार है? अभी तो ज़्यादा आसार मुझे प्रशांत किशोर का ही लग रहा है, क्योंकि आदमी ज़्यादा उसी को पसंद कर रहे हैं इस टाइम, काम के लेकर। लालू का दशक आपको कैसा लगा? लालू का दर्शक में गुंडागर्दी ज़्यादा होता है। नहीं। नीतीश का काम कैसा लगा? नीतीश का भी सही काम है, बढ़िया काम है। हाँ। तो इस बार बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा जिसे देख के वोटर्स आगे वोट देने जाएंगे? कमी में वही है, फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है वहाँ, जब भी आदमी बिहार का आदमी बाहर में अपना काम करने आता है, बस वही है। तो आप जो सीएम फेस में क्या क्वालिटी, मतलब क्या गुण देखना चाहेंगे कि मतलब अगर ऐसा है व्यक्ति है तो सीएम बन सकता है? कुछ क्वालिटी, कुछ गुण बताएं सीएम को लेकर। सीएम में प्रशांत किशोर मुझे सही लग रहा है अभी इस टाइम, जैसे वो बात कर रहे हैं, घर घूम घूम के बता रहे हैं, हर कुछ समझा रहे हैं, वो बेटर लग रहा है हमें अभी वही। बिहार में सबसे ज़्यादा क्या है, जाति या काम को लोग देख कर वोट देते हैं? जाति देख के वोट देते हैं हर आदमी अभी इस टाइम, जाति देख, हाँ ऐसी जाति देख, हाँ जाति देख के चेंज नहीं हुए। अब की बार सब चेंज हो जाएंगे, अब की बार लग रहा है कि जनता चेंज करेगी। हाँ चेंज करेगी, सरकार चेंज करेगी अब की बार। इस बार चेंज करेगी। हाँ चेंज करेगी। बिहार में दो मुद्दे ऐसे बताए जो अभी सबसे ज़्यादा मतलब आपको लग रहा है कि जो नई सरकार बने उस पर ध्यान दे, जैसे रोज़गार हो गया या एजुकेशन, मतलब पढ़ाई लिखाई हो गई, या और भी कुछ चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं कि और बिहार में और काम होना चाहिए? काम होना चाहिए बिहार में। बिहार में जैसे स्कूल हो गया, जैसे डॉक्टर का वो हो गया, वो सब नहीं है, उसमें दिक्कत है। ज़्यादा दूरी, तो क्लिनिक उलिनिक बहुत दूरी जाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। आपके सबसे मनपसंद सीएम कौन है, मतलब कोई एक नाम ले लीजिए। अभी तो सबसे बढ़िया सीएम वही नीतीश कुमार ही है अभी। नीतीश कुमार ही आपको लग रहा है कि काम करेंगे, चलेंगे? हाँ चलेंगे। लेकिन चेंज होना चाहिए, होना चाहिए, मतलब ग्रोथ के लिए, विकास। हाँ विकास के लिए चेंज होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जनता बोल रही है कि नीतीश कुमार का काम अच्छा है, लेकिन वो चेंज चाहते हैं ताकि चेंज से और हमारे बिहार का विकास हो सके, रोज़गार बढ़ सके। अभी और भी लोगों से इस पे ओपिनियन लेंगे और जानेंगे कि वो इस पे क्या सोचते हैं। तो आइए चलते हैं और लोगों से इस पे उनकी राय जानते हैं। इस बार बिहार में सीएम का चेहरा किसको देख रहे हैं? तेजस्वी यादव का। तो नीतीश कुमार को क्यों नहीं? नीतीश का नहीं है, काम नहीं, खाली ठेका बंद कर दिया। ठेका बंद करने से थोड़ी ना चल जाता है। वहाँ टैक्स आ रहा था, टैक्स तब फायदा कर रहा था ना। दारू का ठेका बंद करके क्या फायदा है? दारू बिक ही रहा है, दारू बिक रहा है, कुर्द मुद्दा नहीं है। इस बार आपको मतलब क्या लग रहा है इस बार की बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है, सरकार जो भी चलाए बढ़िया से चलाए, मगर वो नीतीश सब चला लेना कि नहीं है। अब वो नहीं है, इस बार बदलाव सोच। हाँ बदलाव है। प्रशांत किशोर को लेके क्या बोलेंगे? उनका नाम भी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। प्रशांत किशोर तो अभी नए हैं, उसमें वो नहीं चल पाएंगे। वो नहीं चल पाएंगे। तेजस्वी यादव भी आएंगे तो आएंगे। लालू का दशक आपको कैसा लगा? लालू प्रसाद का दशक है। सबका सिखा दिया, सबका विकास दिया, और छोटे जाति का सबका विकास करवाया। चारा घोटाला में थोड़ा फंसवा दिया दूसरे के काम ने, चारा घोटाला उन्होंने थोड़ी किए ना है। आप सीएम में क्या देखते हैं, मतलब कौन सी ऐसी गुण देखते हैं सीएम के रूप में? वो अब 17 साल में 5000 नौकरी सरकारी दी है लड़कों को सबको। तो ये गुण देखते हैं एक सीएम में। कंपनी बैठाने के बोल रहे हैं, कंपनी भी बैठाएंगे। तो आपको उम्मीद है कि कंपनी बैठाएंगे? उम्मीद तो है, बनेगा तभी तो बैठाएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पे जनता बोल रही है कि इस बार तेजस्वी की सरकार आएगी, वो तेजस्वी को ही देख रहे हैं। अब खैर ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अभी और भी हम जनता से जानेंगे कि वो इस बार सीएम का चेहरा किसको देख रहे हैं। तो आइए चलते हैं और जनता से यहाँ पे जानते हैं इस पे वो क्या सोचते हैं, बोलते हैं। इस बार सीएम का चेहरा किसको देख रहे हैं बिहार में? ये लालू का लड़का जो आ जाए वो बढ़िया है। लालू का लड़का क्यों? वो भी अच्छे नेता में चल रहा, अच्छा काम कर रहा। तो नीतीश कुमार आपको कैसे लगे? बहुत बेकार नेता। क्यों? रंग बदलू है वो। अच्छा, रंग बदलू है। हाँ कभी उनका काम नहीं पसंद आया? ना,
कोई खास रीज़न ऐसा क्यों उनका काम पसंद नहीं आया? सबसे तो पसंद बिहार में ठेका बंद, जो कि आज हमें रिक्शा चलाना पड़ रहा, तो आराम से बैठ के गांव में ही खाते। सबसे बड़ा दिक्कत यही हमें। इस बार बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आपको क्या लग रहा है कि मतलब आने वाली जो सरकार आएगी उस पर ध्यान दे, उस पर काम करे? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इस बार सरकार नहीं की है? अब की बार सबसे पहले आते आते तो ठेका खुलवा दे हमारे लिए। हाँ हाँ, और उसके अलावा उसके अलावा और घर का काम करे, गांव घर। गाँव का काम करे। हाँ जी। अच्छा, आपको कैसा मतलब सीएम में क्या गुण देखते हैं, कैसा सीएम सोचते कि ये सीएम होना चाहिए तब वो अच्छा काम करेगा, ऐसा कुछ? लालू का लड़का सही है। लालू का लड़का सही है जी। वही जो होगा। प्रशांत किशोर का नाम बहुत मतलब लिया जा रहा है, उस पर क्या बोलेंगे? नहीं, वो अच्छा नहीं है। वो अच्छा नहीं है। चिराग पासवान कैसे लग रहे हैं? चिराग पासवान अच्छे नेता है अच्छे नेता, तो वो आ जाएंगे तो कोई दिक्कत ना, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बस लेकिन नीतीश बदलना चाहिए। नीतीश बदलना यही चाहिए। इस बार सोच लिया है। हाँ जी। इस बार मतलब इलेक्शन में यही सोचे कि जाएंगे तो नीतीश को चेंज करना है। हाँ, नीतीश को चेंज करना। देख सकते हैं कि यहाँ पे जनता बोल रही है कि इस बार बदलाव देखेगी और वो नीतीश सरकार को हटा के तेजस्वी को लाना चाहती है। तो अभी और भी लोगों से हम इस पे जानेंगे उनकी राय कि वो इस पे क्या सोचते हैं। इस बार बिहार में आप सीएम का चेहरा किसको देख रहे हैं? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को। नीतीश कुमार को क्यों नहीं? अब पलटू चाचा को इस बार नाम हटाना है और तेजस्वी को लाना है। रोजी रोजगार के लिए कोई नौकरी नहीं है बिहार में, कहाँ नौकरी है किसी को, तो तेजस्वी को अब की बार लाना है भाई। बिहार में अभी सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा आपको लग रहा है कि सबसे बड़ा मतलब आगे वाली जो सरकार आएगी उस पर ध्यान दे, काम करे? सबसे बड़ा मुद्दा यही है नौकरी, जो कि हम लोग बिहार छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, नौकरी करते हैं, बिहारी कोई इज्जत नहीं मिलता है। और रही बात कि अपना गांव में अगर रहेगा तो वहीं पर कम भी मिलेगा, तो भी अपने वहीं पर रह लेंगे। यहाँ पे बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है प्रदेशों में। राहुल गांधी का जो अभी यात्रा चल रहा था, वोटर अधिकार यात्रा, आपको क्या लगता है कि जो अपर क्लास है उनसे अट्रैक्ट होगी, उन्हें वोट देगी? हाँ देगी। हाँ, आपकी तो वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर, आपकी तो चलेगा जी, वोट चोर गद्दी छोर। हाँ, मन बना लिया आपकी। पलटू चाचा गए, पलटू चाचा के तो गए आपके। अभी कुछ दिनों पहले जो केरल कांग्रेस है उन्होंने एक पोस्ट किया था, उसमें लिखा था बी से बीड़ी, बी से बिहार। तो आपको लगता नहीं कि इससे बिहारियों की मतलब बेइज्जती हुई है? हाँ, हम लोग चारों तो कहीं भी जाते हैं तो मारो बिहारी, मारो बिहारी। हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं तो बिहारी, कहीं भी जाते हैं तो कहीं भी इज्जत नहीं मिलता है मैम। जहाँ भी जाओ वो बिहारी, हम लोग को इज्जत नहीं मिलता है। तो हमारा सरकार सही रहे जो कि हम लोग को नौकरी दे, 2 पैसा कम दे, लेकिन हमारे बिहार में दे नौकरी, जो कि कहीं आना जाना हम लोग को ना पड़े। हाँ, इज्जत दे। तो ये वाला जो किस्सा, वैसे नहीं लगता है कि इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, महागठबंधन को नुकसान होगा? नहीं, नुकसान कैसे होगा जी, फायदा होगा है ना। सारा देश अपना कर्जा में डूब गया, आपकी बार तो है ना गठबंधन सरकार जीतेगी भाई। हाँ, गठबंधन सरकार जीतेगी, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। प्रशांत किशोर को लेके क्या बोलेंगे, क्योंकि उनका नाम भी बहुत ज्यादा लिया जा रहा है कि इस बार होंगे या बनेंगे? वो तो भाई राजनीति में सभी आते हैं, इतना जल्दी कैसे आ जाएंगे और हाईलाइट में आ जाएंगे? अरे हाँ, अभी इतना जल्दी तो हाईलाइट में नहीं आ जाएंगे, उनको भी दिया जाएगा, उनको भी मौका दिया जाएगा। लेकिन इस बार तो तेजस्वी यादव है। हाँ, सभी है तेजस्वी यादव है जी। इन दिनों चिराग पासवान का भी नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है कि वो भी युवा नेता हैं, देश को मतलब ये बिहार को आगे बढ़ाएंगे, काम करेंगे। तो उन पे क्या सोचते कि उनको वोट देंगे? भाई वो तो है ना बीजेपी वाले है ना, वो तो जो बीजेपी वाली कहेगी उसी को वही तो करेंगे वो। हाँ, उनको तो भाई तो सारी बीजेपी को तो आज अब की बार बिहार से पत्ता साफ है। हाँ जी, हाँ, बिहार से पत्ता साफ है। हाँ जी। आपको पीएम मोदी का 11 साल कैसा लगा? मोदी सरकार का कैसा? जुमलेबाजी लगा, इतना तो हिंदू मुसलमान करना है ना, दंगा फसाद करवाना, यही तो लगा है ना, दंगा फसाद करवाना है ना, हिंदू मुसलमान करवाना है ना, यही तो उनका लगा। कोई विकास तो किए नहीं, 15 बिल्कुल विकास नहीं लगा जी। आपको बताइए जरा विकास क्या किया है? आप देख रहे हैं कि अभी डिफेंस में हो रहा है या सड़कें बन रही है या पुल बन रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर क्या बोले? अरे ये तो बनना ही है क्या सर, बीजेपी कांग्रेस के ज़माना में था नहीं ये सब? जो बिगड़ता है जो बनता ही है, जो बिगड़ता है वो बनता है। हाँ, आप ये सोचे इस बार मतलब क्या सोचे कि पीएम भी चेंज होंगे, प्रधानमंत्री मोदी भी चेंज होंगे? राहुल गांधी तो अब की रहेंगे अब के। इस बार पीएम
अच्छा, इस बार पीएम के रूप में राहुल गांधी को देख रहे हैं? हाँ राहुल गांधी, राहुल गांधी हाँ पीएम राहुल गांधी अब फिर पीएम। उनको लेकर सोच रहे हो? हाँ मन जी, बना लिया। हाँ जी राहुल गांधी। देख सकते हैं कि यहाँ की जनता बोल रही है कि इस बार पीएम भी चेंज होंगे और खास करके सीएम भी चेंज होंगे, नीतीश सरकार नहीं आएगी। ये तो खैर आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इस बार बिहार का सीएम कौन बनेगा। मैं रुचि सिंह, कैमरा पर्सन काजल के साथ, नोएडा, यूपी।